आज का वीडियो उनके लिए जो हमेशा बुज़ुर्गों की बातें सुनना चाहते हैं, हिस्ट्री की बातें सुनना चाहते हैं। मैं उन लोगों को वो दौर याद दिलाना चाहता हूँ जिस दौर के अंदर सौदे हुआ करते थे गुपचुप, कॉड वर्ड्स में। सौदागरों से मंडी भरी हुआ करती थी और कई तरह की मंडियाँ, भले वो पशु मंडी हो, पक्षी मंडी हो, फ्रूट मंडी हो या सब्ज़ी मंडी हो या अनाज मंडी हो, इन मंडियों के अंदर सौदे हुआ करते थे। और सौदे कमाल के, मतलब जो अंदाज़ होता था सौदेबाजी का वो बड़ा गज़ब था, और वही मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। उन लोगों को याद होगा जिसका ज़िक्र मैं करने वाला हूँ कि जब मैं अगर अपना कुछ सामान बेचना चाहता हूँ तो मैं ना तो वहाँ पे कोई बोर्ड लगा के रखता था कि इसका ये भाव है, और ना ही मैं ज़बानी बताया करता था कि इसका ये भाव है। और अगर मेरे पास एक भैंस या एक गाय या कोई भी एक पशु या पक्षी बिकने के लिए है, तो ख़रीदने वाले जब लोग आते थे मेरे पास, या उस जिसका मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सौदागर के पास, तो ख़रीदने वाले लोग 3 या 4 लोग आते थे उसके पास, और ख़रीदना एक को होता था। और सौदागर को, जो ख़रीदने वाला है और जो बेचने वाला है, उसे ये पता होता था कि मैं जो पूछूंगा तो ये बताएगा, तो ये सारे भी सुनेंगे। लेकिन जो बेचने वाला होता था वो बड़ा समझदार था, या हमारी ये रवायत थी कि हम लोग बोलेंगे नहीं तो हम लोग कैसे डील करेंगे। अब इस डील से पहले ये भी बता दूं कि उस डील के वक्त में जितने भी सौदागर मंडी में घूम रहे होते थे, भले वो ख़रीदने वाले या बेचने वाले, इन सब के सर पर, कंधों पर या गले में एक गमछा रहता था। अब आप समझ गए होंगे। तो इस गमछे का एक बड़ा रहस्य हुआ करता था। हालांकि इससे लोग सर्दी से भी बचते थे और गर्मी से भी बचते थे, लेकिन इसका एक मंडियों के अंदर जो दूसरा यूज़ था, जो इसका प्रयोग होता था, वो बड़ा कमाल का होता था, जो मुझे इस बात को कहने के लिए मजबूर कर रहा है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। तो बेचने वाला पूछता था ख़रीदने वाले से कि हाँ जी, मज कितने दिए। तो बेचने वाला कभी भी ज़बान से नहीं बताता था, क्योंकि उसको पता होता था कि मैंने अगर बताया तो 4 लोग सुनेंगे, और ये 4 लोग जिन्होंने ख़रीदनी तो नहीं है लेकिन आगे जाके इधर या उधर जाके बता देंगे, और मेरा रेट ओपन हो जाएगा और फिर ये टूटने लगेगा। तो वो ख़रीदने वाले को पूछता था कि हाँ भाई तू 10 कितने। तो यहाँ 2 तरह की चीज़ें होती थी, वो पूछता ही नहीं था 1, और वो पूछता था 2। तो जो वो नहीं पूछता था तो वो कहता था कि तू बता, अंदाजे से, इशारे से। तो वो जो उनका बताना होता था ना, वो सर से गमछा उतरता था, वो हथेली पे आता था, और हथेली के नीचे ख़रीदने वाले का हाथ आता था, और इस गमछे के नीचे, अंगूछे के नीचे वो उंगलियां चलती थी, और वो कोड्स होते थे जो, कम से कम मैं उन चीज़ों को याद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब इस वीडियो को बना रहा था, सोच रहा था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, और सामने ये आया कि हाँ, इस तरह की चीज़ें आज भी होती हैं, और वो सबूत है जो ये आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सबूत आज का ही है, 2021 का ही है। तो वो उंगलियों ही उंगलियों में एक रेट बताता था। अब जो दलाल घूमते थे मंडियों में, उनके चेहरे लटक जाते थे, या जो लोग ख़रीदना नहीं चाहते थे, सिर्फ ये जानना चाहते थे, उनके चेहरे लटक जाते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि आखिर अंदर ही अंदर क्या गुपचुप डील हुई या क्या रेट हुआ। इसके बाद ख़रीदने वाला, बेचने वाला, इन दोनों के अंदर अगर डील हो जाती थी तो ले लिया जाता था, अदरवाइज़ सरक जाता था वो बंदा आगे, और उसके बाद ये डील गुपचुप ही रह जाती थी। इसके बाद बेचने वाला आदमी जो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बेचता था, उसको इतना पता था कि मैंने 1 को बताया, वो 10 को जाके नहीं बताएगा, अब कोई दूसरा ही आएगा तो मैं मुंह से नहीं बोलूँगा। तो इसका फ़ायदा ये होता था कि उसको अपना रेट मिलता था, उनकी डील अंदर ही अंदर तय होती थी। तो कुल मिला के बात का लब बोलो आप ये है कि वो मंडियाँ जिनका जिक्र मैं आज कर रहा हूँ, वो मंडियाँ उस दौर में जब होती थी तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वो भैंसें भी ख़रीदा करते थे, क्योंकि मैं हाँसी शहर में रहा हूँ और जिस एरिया में रहा हूँ वहाँ बड़ी भैंसें थी।
फिर मुंबई में भी जब मैं रहा तो वहाँ जिनके साथ रहता था वहाँ बड़ी भैंसें थी, तो ये वाली चीज़ मैं देखता था। और अभी आज 2021 जब मैं 10वें महीने में बैठा हूँ तो मैंने ये वीडियो बनाने से पहले अपने फादर साहब से डिस्कस की, तो बाबूजी के चेहरे पर वो रौनक सी आ गई। वो कहने लगे कि हाँ हाँ ऐसा होता था। तो फिर बाबूजी ने कहा कि अब शायद ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा नहीं बाबूजी, ऐसा होता है, अभी भी होता है, और हिंदुस्तान के पंजाब में होता है। तो ये वीडियो में जो ये हाथ आपको दिख रहे हैं, ये जो डील हो रही है, ये इसी वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पंजाब के ही हैं और 2021 की अक्टूबर की ही डील है। तो इसको वीडियो को देखने के बाद फिर मैंने पाकिस्तान में मुर्तज़ा भाई को कॉल किया। मैंने कहा मुर्तज़ा भाई यार इस पर थोड़ा बताएं ना कि क्या ये पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। तो मुर्तज़ा ने कहा कि हाँ होता है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जिस पैमाने पर पहले होता था। फिर मुर्तज़ा ने मुझे एक और चीज़ भी बताई कि यहाँ डील होती थी, और जब बेचने वाला ख़रीदने वाला आदमी जब आता था तो वो पूछता था तो उसको वो खुद एक रेट बताता था। तो उस रेट के बाद जब डील होती थी तो वो फिर अंदर ही अंदर गुपचुप होती थी, उस अंगोछे के बीच में, गमछे के बीच में, उस चद्दर के बीच में। कहता है कि यहाँ इस तरह से होती थी। तो और मैंने उसे कहा कि मैंने यहाँ पे ये देखा है कि व्यापारी अपना रेट नहीं बताता था, वो आते ही उसको अंगोछे के नीचे वो ले लेता था। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता था। हालांकि ये मेरे सब्जेक्ट से हटकर है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं इस पर बात करूं और आप लोगों की भी राय जानूं, क्योंकि मेरे जितने भी 40-50 से ऊपर के व्यूवर्स हैं उनको ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। मुझे हमेशा विजय खन्ना जी का, रवि कक्कड़ जी का जब कमेंट आता है तो मुझे लगता है कि बस हो गया वीडियो बनाने का टाइम वसूल, टाइम ज़ाया नहीं गया। तो नॉलेज में इजाफ़ा होता है और मुझे चंद बातें पता चलती हैं, आप लोगों को भी रिवाइज़ होती हैं सारी चीज़ें, खुशी होती है, चेहरे पे मुस्कान आती है। तो उस वजह से भी मैं ये वाले वीडियोस कभी कभी बना डालता हूँ, फिर वो भले साइकिल चलाने वाला क्यों ना हो, या अपने बचपन में जाके कहानियाँ सुनने वाला क्यों ना हो, या फिर ये रवायतों वाला वीडियो क्यों ना हो कि हाँ इस तरह की भी कभी डील हुआ करती थी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसी चीज़ें सुनी हैं या नहीं। हाँ मैं ये भी जानता हूँ कि जो 30 साल के कम के लोग हैं उन्होंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा होगा, लेकिन अगर ये वाली बात अब वो अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछेंगे या फादर साहब से भी पूछेंगे तो उनका जवाब मिलेगा कि हाँ ऐसा होता था। तो अगर इससे कुछ अलग होता था तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो, क्योंकि मैं अगर कहीं कुछ आगे बनाऊंगा तो वो चीज़ें ज़रूर डालूंगा। तो शुक्रिया, ये एक चीज़ थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बात छोटी सी थी, लेकिन शायद आपको लग रहा होगा कि लंबी हो गई। तो लंबी भाई वो सारी बातें करते करते हो जाती है। हम लोगों की जो एक ये फैमिली है, जो ये एक हमारा परिवार है, जिसमें मैं कुछ बातें बाहर से लाता हूँ, आप लोगों को सुनाता हूँ, या कुछ बुज़ुर्गों को अपने साथ बिठा के कुछ सुनाता हूँ, तो वो सब आप ही के बुज़ुर्ग हैं, हमारे ही बुज़ुर्ग हैं। तो उनके लिए हमारा इतना वक्त देना तो बनता है। तो ये जो वीडियो है पता नहीं आपने ये पूरा देखा है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो शुक्रिया, और अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे कुछ और चीज़ें भी बताइएगा जिन पे मैं कभी कभी यदा कदा ऐसे ही बात कर लिया करूं। और वो वीडियो हमारे वो होते हैं जिनको हम लोग उस कंटिन्यूटी में नहीं लेके आते हैं जैसे हम वीडियोस कर रहे हैं, और वीडियो तो हमारे आ ही रहे हैं इंटरव्यू वाले। शुक्रिया।